स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में। और आज हम लोग ये मैच बैठ के खेलेंगे। आशीष अपने घर से ये मैच में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम आपको बाद में बताएंगे लेकिन आज हम लोग ये मैच बैठ खेलेंगे। बड़ा कंफर्टेबल है, इसमें आपके सामने लैपटॉप पर आप बहुत सारी खबरें और चलते शो में भी देख सकते हैं। तो आशीष, कैसा अनुभव लग रहा है बैठ के? आपके कंफर्ट के लिए मेरे को घर से करना पड़ रहा है। बहुत अच्छी बात है, मैं भी घर से कर सकता हूँ। लेकिन 2020 शुरू करें इससे पहले थोड़ा नज़र डाल लें दुनिया भर की खबरों पे क्या हाल है, पिच रिपोर्ट जिसको हम कहते हैं। तो अमेरिकी बाजारों में कल बहुत शानदार तेज़ी देखने को मिली। दोनों जो उनके मेजर इंडाइसेस हैं, डाउ जोन्स और S&P, वो हाइस पे जाके बंद हुए। और उसके पीछे मुख्य कारण ये था कि फंडामेंटली वहाँ पे बहुत अच्छे डेटा आ रहे हैं, चाहे वो जॉब डेटा रहा हो जो लास्ट वीक में आया था, या सर्विसेज का जो डेटा आया वो है, या जो हाउसिंग का डेटा दिख रहा है वो है। सारे बहुत ही मजबूत दिख रहे हैं और उसके पीछे जो इतने पैसे डाले गए, इतना स्टिमुलस दिया गया, वो अब यहाँ पे फ्रक्टिफाई होता हुआ दिख रहा है। दूसरी एक बड़ी वजह यह है कि इसी की बुनियाद पर रिजल्ट सीजन जब शुरू हो रहा है वो भी बहुत दमदार होने की संभावना। इसीलिए आप देखेंगे कि ओल्ड इकोनॉमी और न्यू इकोनॉमी दोनों ही स्टॉक्स में एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। तमाम एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि S&P जो इस समय 4,041 के आसपास चल रहा है, इसमें कम से कम 8-10% की तेज़ी आपको अगले क्वार्टर में दिख सकती है, क्योंकि नतीजों के दम पर यहाँ पे एक बढ़िया तेज़ी बनती हुई दिखेगी। तो ये सिग्निफाई करता है कि अमेरिकी बाजार बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है। तो ये एक संकेत मजबूत है जिसको तेज़ी के हिसाब से हम लोग देखेंगे। दूसरा, कच्चे तेल में कल तगड़ी नरमी आई, 5% की शार्प गिरावट देखने को मिली। और उसका अनुमान इसलिए लगाया गया था क्योंकि जब लास्ट वीक की बैठक में ये हुआ कि धीरे धीरे अब प्रोडक्शन इंक्रीज किया जाएगा, तो वहीं से हल्की सी वीकनेस बनी थी। और उसके साथ साथ उनका अपना आउटलुक की डिमांड भी उतनी अच्छी नहीं है, तो दोनों ही चीज़ें प्राइस गिरने के समर्थन में खड़ी होती दिख रही हैं। तो इसीलिए ये एक ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है जो आज के मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव है। इसीलिए अब एशिया में आप देखेंगे तो शुरुआती तौर पे तमाम मार्केट अच्छे हैं। लेकिन चिंता आशीष FIIs की तरफ से है, उन्होंने फिर बिकवाली की है। क्या लगता है क्यों बेच रहे हैं भाई? लगातार सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा है ना। चिंता FIIs की नहीं, चिंता हमारी है। हम लोग सुधर नहीं रहे ना, दिक्कत यहीं आ रही है। तो अब ये कोविड का स्प्रेड कितना डेडलियर होगा और मार्केट्स कैसे लेगा, ये एनीबॉडीज गेस। और मेरे लिए शायद नर्वसनेस का कारण इक्विटी मार्केट्स का वही है, हमारी अंडर परफॉर्मेंस का कारण एनर्जी वही है। लास्ट टाइम जब पैनिक सेलिंग आई थी तो 100 केस थे शायद, और अभी इस समय हम बाजार कहां खड़ा है और लाख केसेस के हर 24 आवर्स में एडिशन आ रहे हैं। अब बाजार के कल नर्वसनेस पूरी इसीलिए थी कि आज पूरा मीनिंगफुल रिबाउंड आ जाएगा, टिकेंगे वापस तेजी 15,000 किस तरफ दिखेंगे मुझे नहीं पता। तो इस समय बिल्कुल सही है, कल के आंकड़े चिंताजनक थे FIIs की तरफ से, खासतौर पर वायदा बाजार में जो FIIs की बिकवाली अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिली है, डंप करते हुए नजर आए, उससे थोड़ी चिंता बढ़ती है। तो ये वीरू ने कुछ देर पहले कहा ही था कि वेट एंड वॉच है निफ्टी बैंक पे, बिल्कुल सही है। लकीली हमारे लिए क्या है, हमें स्टॉक पिकिंग करनी है और मुझे लगता है स्टॉक स्पेसिफिक तो अभी भी अच्छा मोमेंटम कई सारे स्टॉक्स दे सकते हैं। हैविंग सेड दैट, अगर सिर्फ ट्रेडिंग का मन है तो स्टॉप लॉसेस बहुत स्ट्रिक्ट होने चाहिए आज के ट्रेडिंग सेशन में। मुझे लगता है आज फिर वॉलेटिलिटी क्रीप इन हो सकती है, पर मैं थोड़ा सा बेट कर रहा हूं कल के प्रेशर के बाद एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में कुछ हद तक रिकवरी आई। कितनी सस्टेन करेगी ये तो बाजार का वो मोमेंटम दिखाएगा। खरीदारी का ही अपना भी मूड है पूरा। और कल बहुत सारी अच्छी खबरें थी, लेकिन बाजार का मूड बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। इस वजह से उन स्टॉक्स में वो रिएक्शन देखने को नहीं मिला। बहुत सस्टेन करने की कोशिश की उन स्टॉक्स ने, लेकिन फाइनली जब ओवरऑल मूड खराब था तो वो स्टॉक्स नीचे आए थे। लेकिन हमें लगता है कि वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि वहाँ पे अगर आपका यकीन बना हुआ है तो वहाँ पे आपको कमाई हो सकती है, और आज का बाजार उसी तरफ से संकेत भी कर रहा है। चलिए मैं शुरुआत कर देता हूँ। मैरिको बिजनेस अपडेट की बड़ी बात चल रही इस समय। बहुत सारी कंपनीज अपने नतीजों से पहले बिजनेस अपडेट्स दे रही हैं और वो अच्छे हैं, काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो स्टील कंपनीज के हों, बैंक्स के हों, NBFCs के हों, तो अच्छे आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। और मैरिको कल इसका मार्केट आवर में ही करीब 2-2:30 बजे के आसपास जो है वो आ गया था, जिसमें ये दिखाया गया कि इनके जो बिजनेसेस हैं वो काफ़ी बेहतर कर रहे हैं। Q4 और Q1 की तरफ ये पूरा इशारा बनता हुआ दिख रहा है। चाहे इनके सफोला एडिबल ऑयल को आप देखिए, वहाँ बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऑनलाइन इन्होंने जो बेचना शुरू किया उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है और डबल डिजिट ग्रोथ तक पहुँचते हुए दिख रहे हैं। और इंटरनेशनल बिजनेस भी काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। लेकिन मार्केट ने इसमें कल रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि वो जिस माहौल में खबर आई थी 2:30 बजे के आसपास, मार्केट को बिल्कुल इसकी परवाह नहीं थी। लेकिन मुझे लगता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं
इस तरीके की एफएमसीजी कंपनीज के लिए, क्योंकि उस पूरे पैक में अगर कोई लेगार्ड रहता है तो वो मैरिको होता है। लेकिन अब मैरिको की तरफ से इतने अच्छे अगर बिजनेस परफॉर्मेंस के नंबर आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि इसमें ध्यान देना चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से इसमें मौका बनेगा। और इसी क्रम का स्टॉक है ब्रिटानिया, उसको भी कल हम लोगों ने शामिल किया था मैंने। तो फर्स्ट हाफ में तो बहुत अच्छा प्रदर्शन था, 62 रुपये का डिविडेंड आया तो लोगों ने खरीदारी की होगी, प्रॉफिट कमाया होगा। लेकिन सेकंड हाफ में वो स्टीम लूज हो गई क्योंकि वो सस्टेन करना मुश्किल हो रहा था, मार्केट में इतनी ज़्यादा सेलिंग देखने को मिल रही थी। आज हमें लगता है फिर से बाउंस करता हुआ दिखेगा। एक तो वो डिविडेंड वाली खबर तो है ही है, साथ ही जिस तरह के बिजनेस अपडेट एफएमसीजी की तरफ से आ रहे हैं, मुझे लगता है ब्रिटानिया पर भी ध्यान रखना चाहिए। दोनों में ही खरीदारी करके चले। ठीक है, खरीदारी पर पूरी तरह से मेरा भी फोकस है, पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अगर ट्रेडिंग का मन हो। लेकिन अच्छी खबरें कई सारे स्टॉक्स के साथ, तो इवेंचुअली मैं मानता हूं ये स्टॉक शायद मार्केट्स को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। पहला है बजाज फाइनेंस। कोई शक नहीं, कल तगड़ा प्रेशर था बैंक फाइनेंशियल्स पे। बजाज फाइनेंस भी 5-6% के दबाव के साथ फाइनली ट्रेड में समाप्ति करी। कोई रिकवरी दिन के दौरान देखने को नहीं मिली, तो वीक तो है ये काउंटर। लेकिन जैसे नीरज जी ने शुरुआत करी क्वार्टरली अपडेट्स की, तो कल बाजार बंद होने के बाद बजाज फाइनेंस का क्वार्टरली अपडेट आया। बढ़िया क्वार्टरली अपडेट है। तो अगर आप फाइनेंशियल्स के थ्रू, परफॉर्मेंस के थ्रू बेट कर रहे हैं तो कंफर्ट जोन में है, क्योंकि 5900 प्लस के हाईस थे साल के, वहां से 1000 रुपए करेक्ट होकर इस समय बजाज फाइनेंस आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। 23 लाख नए ग्राहक एक्वायर करे इस Q4 में। पिछले साल इसी समय में 19 लाख ग्राहक एक्वायर करे थे, तो अच्छा ट्रैक्शन आता हुआ। लिक्विडिटी बुक्स पे 16,000 करोड़ रुपए की, कैपिटल एडिक्वेसी 28% से ज्यादा का, डिपॉजिट ग्रोथ में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। मुझे लगता है आंकड़े अच्छे हैं। और अच्छी बात यह है कि ये इस वोलेटिलिटी के बीच में कि इंडिया इंक के जहां जहां क्वार्टरली अपडेट्स आए, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 90-95% सारे क्वार्टरली अपडेट्स बाजार को पसंद आ रहे हैं। अभी हम टीम्स में भी आपको हमारी काफी सारे क्वार्टरली अपडेट्स नजर आएंगे, वो और भरोसा देंगे। और इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज अगर अच्छे अपडेट्स दे रही हैं, मुझे लगता है थम्स अप आना चाहिए बाजार की तरफ से। दूसरा एवेन्यू सुपरमार्ट है। कुछ देर पहले हम लोग चर्चा कर ही रहे थे कि स्टॉकिंग की शुरुआत हो गई, वाकई होने लगी है। एवेन्यू सुपरमार्ट वो स्टॉक है जो डीमार्ट चेन को ओन करता है, और बढ़िया क्वार्टरली अपडेट इनकी तरफ से आता हुआ। तो इस बार Q4 में 7,300 करोड़ रुपीस के रेवेन्यूज, मेरे ख्याल से 17% के आसपास साल दर साल का रेवेन्यूज में उछाल है। 234 कुल स्टोर्स हैं, जिसमें 22 नए स्टोर्स उन्होंने FY21 के चैलेंजिंग समय में ऐड करे। उसमें भी 2 खास तौर पे स्टोर्स को फुलफिलमेंट सेंटर्स में कन्वर्ट करा गया है, क्योंकि ई कॉमर्स पिकअप हो रहा है और ये कंपनी भी उसको कैचअप करना चाहती है। 3300 3,500 के हाईज वाला स्टॉक है जो करेक्ट होकर कामकाज करता हुआ मुझे लगता है चलने की तैयारी कर सकता है एवेन्यू सुपरमार्ट। और इस कल सुबह हम लोग ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में यतीन के साथ जब बात कर रहे थे नीरज जी, तो कंजम्पशन थीम ब्रोकरेज के रडार पे लौट रही है। आपने ब्रिटानिया मैरिको के साथ शुरुआत करी, मुझे लग रहा है वो कंजम्पशन थीम वाकई पिकअप होती हुई नजर आएगी। ये कंजम्पशन स्टॉक्स पिछले फाइनेंशियल ईयर में मैसिवली अंडर परफॉर्म कर चुके हैं, शायद स्ट्रीट के फिर रडार पे आएंगे बाजार की इस वोलेटिलिटी के बीच में। तो बजाज फाइनेंस, एवेन्यू सुपरमार्ट दोनों में खरीदारी बिल्कुल। और कंजम्पशन की थीम तो डेफिनेटली यहाँ पे चलती हुई दिख रही है, चाहे जिसके भी रिटेल आंकड़े आप देखिए। अब रियल एस्टेट के ही देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हर्षदा बता रही थी कि शोभा के जो बिजनेस आंकड़े आए वो कितने बढ़िया हैं। तो उसी मार्केट की, चूंकि मुझे उम्मीद है कि आपकी टीम में होगा, तो मैंने उसी मार्केट का दूसरा स्टॉक ब्रिगेड एंटरप्राइजेज लिया है। और इसको इसलिए क्योंकि शोभा के जो नंबर्स आए उसमें 54% की ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन एक रिपोर्ट और आई है जिसमें ये कहा गया है कि 8 शहर जो हैं देश के सबसे बड़े, जहां पे रियल एस्टेट का सबसे ज़्यादा कामकाज देखा है, वहां पे 44% की ग्रोथ जनवरी से मार्च के बीच में देखने को मिली है। तो जितनी भी कंपनियां इन शहरों में कामकाज करती हैं, उसमें डेफिनेटली मुंबई है, बेंगलोर है, चेन्नई है, दिल्ली है, ये सारे शहर आते हैं और उनमें बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही। तो मैंने इसीलिए ब्रिगेड को चुना कि ये रिपोर्ट जो सजेस्ट कर रही है कि 44% की ग्रोथ 3 महीने में देखने को मिली है, वो बहुत इम्प्रेसिव है। और हमें ये उम्मीद है कि जब तक ये सस्ता होम लोन मौजूद है, तब तक ये रैली अभी और बनती रहेगी, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी है कि इतने लो पे जाके होम लोन के जरिए लोग खरीदारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे ब्रिगेड एंटरप्राइजेस को इस टीम में शामिल किया, खरीदारी करनी चाहिए। और चौथा स्टॉक मेरी टीम का है स्कॉट्स का जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट डिवीज़न है, उसका बिजनेस अपडेट बहुत इंटरेस्टिंग आया है। उन्होंने बहुत सारी मार्च में 680 इक्विपमेंट्स मशीन्स जो हैवी मशीनरी बेची हैं,
जो कि पिछले साल के मुकाबले या पिछले इसी महीने के मुकाबले 250% ज़्यादा है। अब मुझे इंटरेस्टिंग इसलिए लगा क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मशीनरी है वो रियल एस्टेट के लिए हो, सड़क बनाने के लिए हो, बड़े लार्ज सिविल कंस्ट्रक्शन के लिए हो, ये दिखा रहे हैं कि इंफ्रा ग्रोथ बहुत अच्छी यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्योंकि इस तरीके के जो इक्विपमेंट्स हैं वो बिकते बहुत कम हैं, लेकिन अगर 250% की ग्रोथ मार्च में देखने को मिल रही है, ये मुझे लगा बहुत पॉजिटिव है। तो इसीलिए स्कॉट्स को भी टीम में शामिल किया है। 1255 की टारगेट से खरीदारी करनी चाहिए। ओके, तो अच्छा आपके 5 हो गए ना? हुए हैं। मैं आता हूं एक एक करके सारे स्टॉक्स पे। अच्छा ठीक है, शोभा आपने कहा था वो उसका पीयर सेट। हाँ, शोभा इसीलिए क्योंकि क्वार्टर 4 अपडेट्स आए और मैंने कल, मुझे याद है, टीम में उतारा था एक ही और रियल एस्टेट कंपनी क्वार्टर 4 अपडेट्स के चलते, और उसमें आपने देखा था गजब का मोमेंटम आशियाना हाउसिंग में बिल्डअप हुआ था क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टर था, रियल एस्टेट पिट रहा था, आशियाना आउट परफॉर्म कर रहा था। सुबह की बात, बढ़िया अपडेट आया बेंगलुरु की इस रियल एस्टेट दिग्गज की तरफ से। अच्छा, Q4 में पिछले साल के Q4 के मुकाबले जो एरिया सोल्ड है 0.9 मिलियन स्क्वायर फीट से बढ़कर 1.3 1.4 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया ज्यादा बेचा। बट ऑब्वियस था क्योंकि इस पे एवरेज रियलाइजेशन भी इंप्रूव हुआ, 7,670 ऑड लेवल से बढ़कर 8,000 के पार रियलाइजेशन पहुंचता हुआ नजर आया, और इसीलिए जो सेल्स वैल्यू है 695 करोड़ से बढ़कर 1,072 करोड़ रुपए पे। तो हर पैमाने पे नंबर स्ट्रांग है, मुझे लगता है खरीदारी करने का मन बनाना चाहिए। साल के हाईस 500 थे और इस स्टॉक को लेकर भरोसा बढ़ा था। जब भी बीच में 2020 वगैरह करता था, मैं मेंशन करता था गोदरेज फैमिली ऑफिस किस तरह से एग्रेसिवली शोभा में खरीदारी कर रही है, तो वैसे ही कन्विक्शन बढ़ रहा था। और देखिए क्या आंकड़े आ रहे हैं। इरकॉन इंटरनेशनल कल बोर्ड मीट 1 फॉर 1 का बोनस आ गया। ये बोनस दरअसल कुछ बदलता नहीं है, बैलेंस शीट का फेर बदल है, लेकिन ध्यान रखें एक सेंटिमेंट किकर होता है, इसीलिए आज ट्रेडिंग का मन। और दूसरी बात ध्यान रखिए, कई लोग पूछ रहे थे भाई खरीदूंगा तो क्या मिलेगा नहीं मिलेगा बोनस। रिकॉर्ड डेट के दिन आपके पास कंपनी की बुक्स पे आपका नाम होना चाहिए, तो आपको ये बोनस मिलेगा। बर्गर किंग अगला स्टॉक, 5वां स्टॉक मेरा। हालांकि कल भी मैंने एक इसी स्पेस की कंपनी QSR चेन की बात करी थी, ये पॉकेट परफॉर्म नहीं करी थी क्योंकि कल वो महाराष्ट्र में लॉकडाउन से मूड बिगड़ा हुआ था। लाइकली ये बर्गर किंग तो वैसे भी बहुत पिट रहा है, जब से लिस्ट हुआ है गिरते हैं का सिलसिला थम नहीं रहा है। फिर भी मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये स्टॉक पिटते पिटते कहां पे आके खड़ा हो गया समझिए, 220 के साल के हाईज, 110 लिस्टिंग के बाद तक अब तक का सबसे लोएस्ट लेवल है। ये धीरे धीरे करके अपने लोज के आसपास जा रहा है, कहीं ना कहीं सपोर्ट लेना चाहिए, लेकिन इस समय एक फॉलिंग नाइफ है। खबर अच्छी आई है, मुझे लगता है एक तो खबर अच्छी, और मैंने वैसे भी कहा था जो मार्केट चेंज होम डिलीवरी कंसेप्ट में बिलीव करती है वो वैसे ही आउट परफॉर्म करेंगी। तीसरा तड़का एक और समझ लीजिए, बारबेक्यू नेशन की लिस्टिंग इस हफ्ते शेड्यूल्ड है, मुझे लगता है उससे पहले कुछ हरकत आनी चाहिए। तो इस समय सिर्फ ट्रेडिंग का मन, अंटिल अनलेस वो स्लोपिंग चैनल से बाहर नहीं आएगा इस वक्त, तब तक कन्विक्शन लौटेगा नहीं। लेकिन आज लेने की वजह, इकरा ने अपग्रेड कर दी है इसकी रेटिंग्स, लॉन्ग टर्म रेटिंग अपग्रेड हुई, शॉर्ट टर्म रेटिंग अपग्रेड हुई, आउटलुक अब निगेटिव से स्टेबल कर दिया गया, तो थम्स अप आता हुआ इसके इंटरनल्स को लेकर, इसलिए बर्गर किंग आज मेंशन कर रहा हूं, खरीदारी करने का मन। चलिए बढ़िया, आपने आइडिया दिया, और आपके जो शोभा आपने बताया उसमें मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट भी आई है, 573 का टारगेट भी वो दे रहे हैं। लेकिन अगले मेरे 2 स्टॉक हैं, शालीमार पेंट्स और बर्जर पेंट्स। दोनों पेंट कंपनियां इसलिए ली हैं कि कल क्रूड ऑयल में 5% की शार्प फॉल देखने को मिली है, और ये पेंट कंपनियों के फेवर में जाती है। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं कि रियल एस्टेट की 8 शहरों की ग्रोथ 44% है, और बिजनेस अपडेट आपने अभी देखा शोभा के कितने शानदार हैं। तो रियल एस्टेट के साथ ही पेंट कंपनियां भी चलती हैं, और इसके साथ ही आप देखेंगे तो एशियन पेंट पे भी एक मक्वारी की रिपोर्ट आई जिसमें 2900 का टारगेट दिया गया है। तो ये सारी जो पेंट कंपनियां हैं आज हाईलाइटेड रहने वाली हैं, तो मुझे इसलिए लगा कि इन स्टॉक्स पर ध्यान देना चाहिए, और इमीडिएट टारगेट जो है इसका वो कच्चे तेल की इतनी ज़बरदस्त गिरावट इनके पक्ष में जाती है। तो बर्जर पेंट को डिपेंडेबल पे रखा है, 760 का टारगेट रखिए, और शालीमार पेंट को भी ध्यान रखिएगा, हाई बीटा बिहेवियर होता है इसका, ट्रेडर्स फेवरेट है, तो यहाँ पर भी खरीदारी की जा सकती है। हाँ, इंटरेस्टिंग, बाकी कच्चा तेल ठंडा पड़ रहा है, उसका फायदा सेंटिमेंट पॉजिटिव हो जाता है इन कंपनीज के लिए। अच्छा, फ्री डिपेंडेबल के तौर पे एक और मार्की इंडस्ट्रियल हाउस की तरफ से एक बढ़िया कंपनी, गोदरेज एग्रोवेट।
अब इस कंपनी के बिजनेस से हम सब वाकिफ हैं। आज का किकर बना, एक तो बढ़िया पेरेंटेज है, बढ़िया धंधा है, लेकिन यहाँ पे प्रमोटर्स का बढ़ता जो भरोसा है उसके चलते मैंने डिपेंडेबल का कॉल दिया। इसका प्रमोटर है गोदरेज इंडस्ट्रीज, गोदरेज ग्रुप की एक और कंपनी जो होल्डिंग कंपनी है बेसिकली इस पूरे ग्रुप की। ज्यादातर सारे गोदरेज एंटिटीज में इसका स्टेक है। तो गोदरेज इंडस्ट्रीज गोदरेज एग्रोवेट का प्रमोटर है। इन्होंने खुले बाजार से 1,14,000 शेयर्स गोदरेज एग्रोवेट के खरीदे। खरीदारी करने के बाद अब प्रमोटर्स गोदरेज इंडस्ट्रीज का स्टेक जो है 70.7% पे पहुंचता हुआ। तो प्रमोटर्स की खरीदारी, गोदरेज एग्रोवेट अपने 570 के हाई से करेक्ट होकर 500 ऑड लेवल्स के आसपास खड़ा हुआ है, और प्रमोटर्स जिस तरह से एग्रेसिवली बाइंग कर रहे हैं, भरोसा देता है। और वो कंजम्पशन स्टोरी में ये भी फिट बैठता है ना। तो हर पैमाने पर मुझे लगता है बढ़िया फिट। 520 तक ये सारे टारगेट थोड़े से कंजर्वेटिव नजर आएंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता दिन कैसा पैन आउट होगा, कितनी वोलेटिलिटी क्रीपन होती है, क्या एफआईआई डंप करने आते हैं नहीं आते हैं। तो पहले वो कंजर्वेटिव टारगेट्स को अप्रोच करेंगे, उसके बाद अगर अच्छा दमखम आया किसी स्टॉक में तो ट्रेल करके स्टॉप लॉस के थ्रू उस दमखम को चेस करेंगे। लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रहेगा। ब्रेक ले रहा हूं इस नोट पर। हम दोनों की टीम्स के अगले स्टॉक्स, यानी कि हम दोनों की टीम्स के जो फ्री हिट्स हैं, जो पिंच हिटर स्टॉक्स हैं, ब्रेक के उस पार उन पर बातचीत। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और अब बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर्स की बातचीत करने की। फ्री हिट के तौर पे स्टॉक है तिलक नगर इंडस्ट्रीज, और इनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। जैसे एक्रिसिल के लिए आइकिया ने टाई अप किया था, वैसे इनके साथ जो एग्रीमेंट कर रहा है वो परनॉर्ड रिकॉर्ड ने किया है, और ये इनके लिए लिकर बनाएंगे। इनके सारे प्लांट्स में इस कंपनी के लिए लिकर बनाया जाएगा। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त टाई अप है, क्योंकि ये कंपनी बहुत ही छोटी है और इनके बिजनेसेस की बहुत बुरी हालत थी, लेकिन इनके लिए संजीवनी के तौर पे ये परनॉर्ड रिकॉर्ड की डील साबित होगी, जैसा कि एक्रिसिल के लिए आइकिया की डील होती हुई दिखी थी। तो ये जो एक्सक्लूसिव टाई अप इन्होंने किया है, इसके तहत इन जो कंपनी है, इनकी पूरी जो महाराष्ट्र की फैक्ट्रीज हैं उसमें बॉटलिंग की जाएगी, और ये एग्रीमेंट जो है इमीडिएट इफेक्टिव हो गया है। ये मैं लगता है कि इनके लिए काफ़ी अच्छा माहौल बनाएगा और इनके भविष्य को संवार सकता है। अगला स्टॉक है रुचिरा पेपर्स। इसमें जो है कंपनी जो है बहुत सारे जो वारंट हैं, करीब करीब 28,80,000 वारंट जो है, जो कन्वर्टेबल हैं 1:1 के शेयर के रेशियो में, वो जारी किए गए हैं प्रमोटर्स को और इन सब लोगों को, और ये भाव रखा गया है करीब करीब 62 रुपये। तो एग्जैक्टली उसी के आसपास रखा गया जो यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। शुरुआत में जो है कुछ पैसे पे किए जाएंगे, उसके बाद बाकी पैसे जैसे जैसे कन्वर्जन होगा। तो मुझे लगता है ये खबर भी इस स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। 68 के टारगेट के साथ इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। ये बढ़िया है, दारू भविष्य सुधारेगी। बचपन में कुछ और ही समझ रहा था। ठीक बात। अच्छा, फ्री हिट के तौर पे पंजाब एंड सिंध बैंक, अब एक सरकारी बैंक इसीलिए रेडार पर क्योंकि बड़ा एग्रेसिवली जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हुआ था सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फंड इन्फ्यूजन जो हुआ था, उसके बाद गवर्नमेंट का स्टेक 83% से बढ़कर 97% के पार चला गया है। हम लोग अब एनीबडी इज गैस कि ये प्राइवेटाइजेशन वाले कौन से बैंक्स होंगे सरकारी, अपडेट जब आएंगे, क्योंकि वो बैठक टल गई थी लास्ट टाइम जो होनी थी सरकारी कर्मचारियों के बीच में इस प्राइवेटाइजेशन को लेकर। पर बहुत लोग मानते हैं जिस तरह से एग्रेसिवली सरकार का स्टेक इतना ऊपर पहुंच चुका है, बहुत इजी होगा इसमें डाइवेस्ट करना स्टेक। कब होगा पता नहीं, लेकिन आज क्योंकि मैं मानता हूं एक बाउंस बैक का दिन हो सकता है। पंजाब एंड सिंध बैंक वो है जो 23-24 के हाई से करेक्ट होकर नीचे आया था, और इस तरह से एग्रेसिवली सरकार का स्टेक वापस इंचअप करता हुआ ट्रेडिंग का 18.5 के, ये मेरे ख्याल से 5% वाला होगा। हालांकि टी ग्रुप का नहीं है, ये बी ग्रुप का स्टॉक है, लेकिन 5% वाला है। मुझे लगता है इवेंचुअली आज 5% हिट होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है, लेकिन इस समय मुझे लगता है अच्छा मूव आएगा। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक है जो आज खबरों में है, वो है पैनेशिया बायोटेक, फार्मास्यूटिकल कंपनी जो कि अपनी वैक्सीन कैपेबिलिटीज के लिए, प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज के लिए जानी जाती है। मुझे पहले बहुत लग रहा था कि ये देश में जो लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स है वैक्सीन के वो टाई अप करेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं था। अब पैनेशिया बायोटेक के लिए खबर आई है कि इसका और रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड RDIF, जो रशिया का सॉवरिन वेल्थ फंड है,
जो स्पटनिक वी के लिए जिसने रशियन गवर्नमेंट के साथ करार करा सॉवरेन फंड और जो स्पटनिक वी के डेवलपमेंट के पीछे था, उसके साथ करार हुआ है। अब ये स्पटनिक वी की 100 मिलियन डोजेज यानी कि 10 करोड़ डोजेज हर साल प्रोड्यूस करके देंगे। इसका ये मत सोचिएगा स्पटनिक भी हमारे यहाँ मिलने लगेगी जब तक SEC हमारी जो अपनी कमेटी है जब तक अप्रूव नहीं करती स्पटनिक को, तब तक हमारे यहाँ वैक्सीनेशन नहीं होगा। ये लार्जली फिर जहां जहां RFID ये RDIF सॉरी अपने वैक्सीन बेच रहा है, ये शायद वो एक्सपोर्ट मार्केट्स को सप्लाई करने का वहां से काम होगा। लेकिन अच्छी खबर, पैनेशिया बायोटेक रडार पे खरीदारी करने का मान 265-270 साल के हाइज वाला स्टॉक मैसिवली करेक्ट हुआ था। ब्रेक के उस पर हम दोनों की टीम्स के पावर प्लेज, कैप्टन चॉइस और टीम्स का एक क्विक रैप अप। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आखिरी के दो स्टॉक्स जो बचे हैं उसमें सबसे पहले मुकंद को रखिए। स्टील कंपनियों के ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आपने देखे होंगे। कल तमाम कंपनियों के अपडेट्स आ रहे थे। JSPL का भी अपडेट कल मार्केट में आया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में हुआ है और स्टील की कीमतें बढ़ी हैं। आज ही एक रिपोर्ट है, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है शायद, जिसमें कहा गया है कि जो कीमतें बढ़ाई गई हैं उसका बड़ा फ़ायदा इनको मिलेगा और ये और बढ़ेंगी स्टील की कीमतें। तो बहुत सारे जो नामचीन स्टॉक्स हैं, आप JSW स्टील को देखें, सेल को देखें, टाटा स्टील को देखें, सब फ्रंट लाइनर जो थे इन्होंने बहुत अच्छी रैली दिखाई। मतलब सेकंड लाइन में अब ध्यान रखना चाहिए। मुकंद इसीलिए इसमें चुना है और इसमें एक अच्छी तेज़ी यहाँ पे बनती हुई दिख सकती है। आखिरी स्टॉक है RBL बैंक। करीब 15 क्वार्टर के बाद इनकी स्थिति में काफ़ी अच्छा सुधार आया है। तो बिजनेस अपडेट जो उन्होंने दिया है तिमाही दर तिमाही, उसमें डिपॉजिट ग्रोथ में 26% की बढ़ोतरी देखी है साल दर साल और करीब 9% की तिमाही दर तिमाही। लोन ग्रोथ भी है इनकी करीब 2% साल दर साल और 5% क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर मिली है और कासा भी इनका करीब 36% बढ़ के आया है। तो बहुत दिनों बाद RBL बैंक की तरफ से कोई एक अच्छी चीज़ देखने को यहाँ पे मिली, तो मुझे लगता है इस पर ध्यान रखना चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से सिर्फ जो है यहाँ पे 213 का टारगेट होगा। कई क्वार्टर्स बाद इस तरह का अच्छा परफॉर्मेंस आता हुआ, ठीक बात। आखिरी के दो स्टॉक्स दोनों खरीदारी और आजकल मेटल के तड़के के बिना टीम पूरी होती नहीं है। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड यानी कि JSPL क्वार्टरली बिजनेस अपडेट यहां पे आता हुआ, ये सारे स्टॉक्स बहुत तगड़े मोमेंटम में हैं। खैर, हाईएस्ट एवर प्रोडक्शन और सेल्स लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इस कंपनी ने क्लॉक करा है। मार्च की सेल्स जो मंथ की स्पेसिफिकली है 61% ईयर ऑन ईयर, 44% मंथ ऑन मंथ का जंप है। और एक और अच्छी बात, एक्सपोर्ट से तगड़ा थ्रस्ट आ रहा है। तो पिछले साल लास्ट टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो था 13% एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन था, जो अब बढ़कर 35% पे पहुंचता हुआ। साथ साथ दालब्रोस ऑटोमोटिव को रडार रखिएगा। कल बाजार बंद होते होते अच्छा मूव आना शुरू हुआ क्योंकि इस कंपनी के बाजार के दौरान क्वार्टरली अपडेट आया और बहुत स्ट्रांग वो क्वार्टरली अपडेट है। 260 करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी, इस कंपनी ने अपने बिजनेस वर्टिकल्स में कहा है कि फोर्जिंग कारोबार 70% बढ़ा साल दर साल, गैस्केट बिजनेस में 50% का ग्रोथ और ऑर्डर बुक स्वेल कर रही है इस कंपनी। इसीलिए रडार पर क्विकली मेरी 10 की टीम स्क्रीन पे दिखाएगा। नीरज जी 10 के 10 बल्लेबाज शोभा के साथ जाएंगे। जिस तरह की बिजनेस अपडेट्स हैं और जिस तरह से रियल एस्टेट में खबरें निकल के आ रही हैं कि अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है लास्ट 1-2 महीनों के अंदर, तो मुझे लगता है कि ये कंटिन्यूएशन रहेगा। शोभा हमेशा पिछले कई क्वार्टर से बहुत अच्छे परफॉर्मेंस की तरफ दिख रहा है, प्राइस राइज भी हो रहा है। तो रियल एस्टेट मुझे लगता है कि आज अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। कल तो मार्केट की मार में सब दब गए थे, लेकिन आज फिर से बाउंस बैक करेंगे। तो शोभा में खरीदारी की जा सकती है ट्रेडिंग के लिहाज से। मेरी टीम देख के बताइए क्या पसंद है। कई सारे स्टॉक्स और आपने शुरुआत करी थी बढ़िया स्पेस FMCG की, जो मुझे लगता है अच्छा आउट परफॉर्म करनी चाहिए इवेंचुअली। आपको पसंद आ रहा था ब्रिटानिया, कल सुबह गावस आपको पसंद आ रहा था, तो फिर मुझे भी आएगा ही आएगा। ब्रिटानिया अच्छी कंपनी ऑफ हाई ट्रेड कर रही है और अब लग रहा है चलने की शुरुआत हुई, इसीलिए मुझे लगता है रह के स्टॉक में मौके ढूंढिएगा अच्छे पोटेंशियल अपसाइड के लिए और सेफ बेट भी हो सकती है इस तरह के बाजार में। चलिए मेरी 10 की टीम आप लोग की स्क्रीन पर 10 के 10 बल्लेबाज, लेकिन ध्यान रखें बाजार आज फिर वोलेटाइल हो सकते हैं, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को अप्रोच करेगा। लेकिन खबरें अच्छी हैं लार्जली ज्यादातर स्टॉक्स में, तो इवेंचुअली शायद मार्केट्स को आउट परफॉर्म करें।
बजाज फाइनेंस स्ट्रॉन्ग Q4 का अपडेट आता हुआ 5900 के हाई से 1000 रुपए करेक्ट होकर स्टॉक कामकाज करता हुआ। एवेन्यू सुपरमार्ट्स बढ़िया क्वार्टर अपडेट इस कंपनी की तरफ से भी, और मेरा मानना है कंजम्पशन थीम अब शायद आउट परफॉर्म करनी चाहिए, इसीलिए भी एवेन्यू सुपरमार्ट पसंद आ रहा है। शोभा की तरफ से जो Q4 के अपडेट्स आए हैं, जैसे कल एक रियल एस्टेट कंपनी का आया था अपडेट, स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन था, मुझे लगता है शोभा रियल एस्टेट स्पेस में आउट परफॉर्म करनी चाहिए, गजब का मूव आएगा। इरकॉन इंटरनेशनल बोर्ड मीट में 1 for 1 का बोनस तो एक सेंटिमेंट के तौर पे, एक किकर के तौर पे, क्योंकि ऑफ हाइज ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बर्गर किंग होम डिलीवरी वाली कंपनीज में कल से मेंशन कर रहा हूं, उनको रिडाप रखिएगा, करेक्शन में एक्यूमुलेट करने के मौके ढूंढिएगा, ये सब कंपनीज अग्रसर हैं उस स्पेस में। दूसरा ध्यान रखें, बारबेक्यू नेशन के आईपीओ की तैयारी हो रही है, लिस्टिंग। तीसरा, इसको अपग्रेड करा है रेटिंग एजेंसी ने, तो एक और थम्स अप आता है। डिपेंडेबल के तौर पे मैंने मेंशन करा था जो स्टॉक, वो गोदरेज एग्रोवेट प्रमोटर्स, गोदरेज इंडस्ट्रीज की तरफ से खरीदारी, खुले बाजार से 1 लाख से ज्यादा शेयर्स खरीदे गए, इसीलिए पसंद आ रहा है। इसके बाद पंजाब एंड सिंध बैंक आज का फ्री एड था, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के बाद सरकार ने अपना स्टेक बढ़ाकर 97% को ब्रीच कर दिया है। मुझे लगता है स्टॉक को लाभ रखेंगे आज, हालांकि सिर्फ 5% का पसर किट है। पेनेशिया बायोटेक बढ़िया करार हुआ है रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के साथ, स्पुतनिक वी 100 मिलियन डोजेजेस एनुअली बनाने का कॉन्ट्रैक्ट। पावर प्लेज में JSPL बढ़िया प्रोडक्शन सेल्स का अपडेट, फाइनेंशियल ईयर का Q4 का, मंथ मार्च का। और तालब्रोस ऑटो, हालांकि इसके अपडेट Q4 के बाजार दौरान आए थे, लेकिन जाते जाते उस अपडेट के बाद स्टॉक ने पिकअप करना शुरू करा है, मुझे लगता है शायद आज भी फर्दर लेग्स हो सकते हैं कल के उस अप मूव के। चलिए, मेरी टीम ने डाली और खरीदारी पे ही पूरा फोकस यहाँ पे रखा गया है। शुरुआत में मैंने बताया था कि मैरिको के जो बिजनेस परफॉर्मेंस के नंबर आए काफ़ी इंप्रेसिव दिख रहे हैं, और कई जगहों पे तो डबल डिजिट ग्रोथ की बात की जा रही है, इंटरनेशनल बिजनेस पे खास तौर पे, तो मैरिको को खरीदारी कर सकते हैं। ब्रिटानिया, कल इसने डिविडेंड भी दिया था और उसी से अंदाज़ा लग सकता है कि इनका भी बिजनेस परफॉर्मेंस अच्छा होगा। ब्रिगेड इंटरप्राइजेज रियल एस्टेट कंपनी है, जिसमें खरीदारी करनी चाहिए। हमने आपको अभी बताया कि शोभा के नंबर आप देखिए, रियल एस्टेट के नंबर देखिए, रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि इस सेक्टर में अभी भी तेज़ी बनी हुई है। एस्कॉर्ट्स के जो हैवी इंजीनियरिंग मशीनरी, जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मशीनरी है, उसमें बहुत अच्छी 250% की ग्रोथ देखने को मिली है। इससे अंदाज़ा ये लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में अब काफ़ी कामकाज हो रहा है। कच्चे तेल में नरमी है, इसलिए शालीमार और बर्जर पेंट्स में फोकस करना चाहिए। कई रीजन से रियल एस्टेट में तेज़ी है तो पेंट में भी कंजम्पशन बढ़ेगा। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई, एशियन पेंट के 2900 का टारगेट दिया गया है। रियल एस्टेट की हम लोग बातचीत करी ना, और कच्चे तेल में 5% की गिरावट है, यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। तिलक नगर इंडस्ट्रीज़, इनकी किस्मत बदलने वाली है। 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट रिकार्डो पेनाल्ट के साथ हुआ, और ये इसके लिए लिकर बनाएंगे, इनके जो तमाम प्लांट्स हैं उसमें, तो इस स्टॉक को ध्यान में रखिए। रुचिरा पेपर्स में वारंट जारी हुआ है और प्राइस बिल्कुल करंट प्राइस के आसपास है। और अंत में मुकंद, स्टील कंपनियों में ज़बरदस्त तेजी है, बिजनेस परफॉर्मेंस के लिहाज से देखिए, प्राइसिंग के लिहाज से देखिए, वहाँ भी कई रिपोर्ट्स बता रही कि अभी आगे और प्राइस हाइक होने की संभावना है, तो वहाँ खरीदारी कर सकते हैं। और अंत में RBL बैंक, करीब 15-16 क्वार्टर के बाद इनके भी नंबर अच्छे देखने को मिल रहे हैं कि इन्होंने डिपॉजिट ग्रोथ, लोन ग्रोथ काफ़ी अच्छी की और कासा में इंप्रूवमेंट हुआ है, तो यहाँ पे भी खरीदारी कर सकते हैं।